बुलेटिन के आगाज में जिक्र वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का, जो कहते हैं कि IMF ने $1.2 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। उन्होंने कहा कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब की मंजूरी दी है। बकिया रकम 2 जायजा रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान को मिल जाएगी। गुज़िश्ता 4 रोज़ में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में $4.2 अरब का इजाफा हुआ। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो फ्रंट लोडेड थी या जो अप फ्रंट पेमेंट थी 1.2 यानी $1.2 अरब की, वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। 9 महीने का प्रोग्राम है, इसमें $3 बिलियन पाकिस्तान को मिलने हैं। जो बैलेंस अमाउंट है 1.8 बिलियन $3 अरब में से वो 2 रिव्यूज़ के बाद मिलेगा, यानी 9 महीने के दरमियान, एक नवंबर में और एक फरवरी में। इससे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी और इस हफ्ते की जो क्लोजिंग होगी, जुमे को जो नंबर्स होंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मज़ीद कल से जो UAE के बाद मैंने इंफॉर्मेशन दी थी उससे भी मज़ीद बेहतरी आएगी। करीबन $4.2 बिलियन के रिजर्व्स में, स्टेट बैंक के रिजर्व्स में खालिसतन इजाफा इस हफ्ते में हुआ है। तो पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज का प्रोग्राम मंजूर कर लिया। MD IMF का कहना है कि पाकिस्तान को इस बार कर्ज प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। मुल्की मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका। आखिरकार IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $3 अरब का कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया। IMF मुआहदे के बाद पाकिस्तान को अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। तयशुदा पॉलिसियों पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम मईशत को फौरी सहारा देने के लिए है। कर्ज प्रोग्राम से बैरूनी अदायगियों में तवाजुन आएगा। मईशत को अंदरूनी और बैरूनी अदम तवाजुन दूर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान को एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड करना होगा। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी भी इख्तियार करना होगी। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि मुआहदा पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाने की जरूरत है। कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल दरामद न होने से महंगाई में इजाफा हुआ। गैर जरूरी अखराजात से मुताल्लिक माली नज़्म नस्क पर अमल किया जाए। पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। बैरूनी दबाव का सामना करने के लिए मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट भी अहम है। MD IMF ने बैंकिंग सिस्टम की सख्त निगरानी और इदारों के सदादेकार बेहतर बनाने का मुतालबा भी किया। मौशी तजियाकारों ने IMF के साथ मुआहदे को खुशाइंद करार दिया है। असरात जो हैं वो तो आपको दिखाई दे रहे हैं और वो ये हैं कि पाकिस्तान की जितनी मार्केट्स हैं वो ट्रेड अप कर रही हैं इस तरह से कि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क है वो अगले 6 से 9 माह के लिए एलिमिनेट हो गया है। आप पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट देखिए, पाकिस्तान की फॉरेक्स मार्केट देखिए, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज देखिए। दूसरी चीज जो सबसे बढ़ के, अगर IMF के पैसे एक आध दिन में आ जाएंगे तो आपके रिजर्व्स जो हैं वो $4.4 बिलियन से खड़े हुए थे, वो लिटरली डबल हो गए हैं विद द सऊदी मनी, UAE मनी एंड द IMF मनी। ये आपको एक बहुत तकवीत देता है कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट कवर है वो कहाँ 20-25 दिन पे खड़ा हुआ था, वो अब 2 माह के करीब चला गया है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। IMF का मुआहदा दोबारा से होना, चैलेंज आज शुरू हुआ है। हमें ऑफ कोर्स एक खुशी मनानी चाहिए, लेकिन ये मेरे ख्याल में आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस वक्त होगा जब ये टारगेट हम पूरे करेंगे और एक नए प्रोग्राम में जाएंगे और अपने कर्जों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। IMF के साथ मुआहदे के बाद मुल्की मईशत पर छाए गहरे बादल छटते नजर आ रहे हैं। मुआहदे से सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा, जिससे मुल्की मईशत तरक्की करेगी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि शुक्र है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। IMF का प्रोग्राम कोई हलवा या खीर नहीं। उन्होंने कहा कि हमने IMF की मिन्नतें की, शराइत मानी। IMF प्रोग्राम पर खुशी के शादियाने नहीं बजाने। UAE से $1 अरब और चीन से $2 अरब आए हैं। हम कब तक मांगते रहेंगे। वो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में यूथ लोन और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। किस तरह IMF की हमने उनकी मिन्नतें की हैं और किस तरह उनकी शराइत हमने मानी है। उस मालिक का बेपनाह उसका शुक्र अदा करता हूं कि हम डिफॉल्ट से बच गए। लेकिन IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क एक इस्तेकाम की तरफ चल पड़े। IMF का हो गया प्रोग्राम, कोई हमें खुशी के शादियाने नहीं बजाने, लेकिन ये तभी हम आगे बढ़ेंगे कि इस मुल्क के अंदर दिन रात मेहनत करेंगे। कल UAE से $1 अरब आया,
परसों सऊदी अरेबिया से $2 अरब आए। चीन ने हमें पिछले 3 महीनों में $5 अरब उन्होंने अपना रोटेट किए। ये कब तक हम ये जिंदगी बसर करेंगे? कब तक इस तरह हम मांगते रहेंगे? आज वक्त आ गया, 75 साल बाद उनको अब यकीन हो गया है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपने पांव पे खुदा न खास्ता खड़े नहीं हो सकते। ये हमेशा ये कशकोर लेके आएंगे। आपने साबित करना है इन लैपटॉप्स के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए, कि आप मांगने नहीं आए, आप देने आए। इंशाल्लाह वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला। अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ये 1 लाख लैपटॉप नहीं, मैं इंशाल्लाह हम मिलकर 5 सालों में 50 लाख लैपटॉप हम देंगे पाकिस्तान के अंदर, और इस मुल्क के अंदर इनकलाब लेके आएंगे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत ने IMF मुआहदे में बहुत ताखीर की। स्टैंड बाय मुआहदे में यकसुई होती तो 9 माह पहले ही ये रिजल्ट आ जाना था। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की सोच की खलीज सबके सामने है। इसहाक डार ने मईशत को मुश्किलात से दो-चार किया। वह इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस हुकूमत ने बहुत ताखीर की और ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट अगर इनमें यकसुई होती तो आज से 8-9 माह पहले यही रिजल्ट आ जाता जो आज आया है। मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की सोच की खलीज जो है वो आपके सामने है, और डार साहब को रिट्रीट करना पड़ा। और जो मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे, आज लगता है उनकी बात में ज़्यादा वज़न दिखाई दे रहा है। वो भी नून के थे, ये भी नून के हैं, वो भी वज़ीर ख़जाना थे, ये भी वज़ीर ख़जाना हैं। मेरी नज़र में डार साहब ने ताख़ीर करके मईशत को मज़ीद दुश्वारियों से दो-चार किया है। IMF और दोस्त ममालिक से फंड्स की फराहमी। पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी है। ओपन मार्केट में डॉलर $2 सस्ता हुआ है, 280 रुपए का हो चुका है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.48 की कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टॉक मार्केट में इस वक्त मिला जुला रुझान दिखाई दे रहा है। तो IMF और दोस्त ममालिक से फंड्स की फराहमी पर पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। शहरियार जंजुआ कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, ये बताएगा कि जिस तरह से जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी वैल्यू बेहतर हो रही है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में आज उतार चढ़ाव भी है, टेक्निकली वो ऊपर जानी चाहिए। देखिए, फॉरेक्स मार्केट में आज जो सूरत हाल रही है वो तवक्कुआत के बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि तवक्कुआत साबित की जा रही थी। स्टॉक मार्केट जी आप कैरी ऑन। स्टॉक मार्केट में आज खिलाफ तवक्को जैसे तवक्को की जा रही थी कि 500 से 600 पॉइंट्स तक का इजाफा होगा, वैसा नहीं हो सका। स्टॉक मार्केट में आज मजमूई तौर पर मिला जुला रुझान रहा। अब से थोड़ी देर पहले तक 100 इंडेक्स तकरीबन 250 पॉइंट्स तक कम हो चुका था। जो स्टॉक ब्रोकर्स हमें बताते हैं कि ये एक हेल्दी साइन है, कभी स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना और कभी नीचे जाना। इसमें जो ट्रेडर्स होते हैं, जो सरमायाकार होते हैं, वो प्रॉफिट बुक करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में आने वाले दिनों में जिस तरीके से अभी ये हमें चंद अरब डॉलर्स मिले हैं, हमारे फॉरेन रिजर्व्स के आज फिगर्स आएंगे, तकरीबन 8-9 अरब डॉलर तक स्टेट बैंक के रिजर्व्स होंगे और तकरीबन 15-16 अरब डॉलर तक हमारे मजमूई रिजर्व्स पहुंचने के इम्कानात हैं। तो तवक्को ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में भी जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें रुपए की कदर में बेहतरी हो सकती है, जबकि लॉन्ग टर्म पे हुकूमत अगर IMF की शराइत मानती रहती है, हमें इंपोर्ट बिल ज़्यादा हमारा नहीं बढ़ता, कंट्रोल में रहता है, तो जो डॉलर की कदर है वो आने वाले दिनों में फॉरेक्स मार्केट में कंट्रोल में रह सकती है, कंट्रोल में रह सकती है। बहुत शुक्रिया आपका शहरियार। अहम खबर है, हाजी गुलबर खान नए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए। 19 अरकान असम्बली ने हाजी गुलबर खान की हिमायत की। असम्बली इजलास हम ख्याल ग्रुप के 11 अरकान गैर हाजिर रहे। नौ मुंतखब वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज शाम 6 बजे होगी। गिलगित बल्तिस्तान से खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ PTI हम ख्याल ग्रुप ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाब से बायकॉट का ऐलान किया था। हाजी गुलबर खान को फॉरवर्ड ब्लॉक समेत नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत भी हासिल है। हाजी गुलबर खान का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर से है।
खबर पेशावर से है, जहां महकमे सेहत का केमिकल सप्लाई ना होने के बावजूद करोड़ों की एडवांस अदायगियों का इंकशाफ हुआ है। केमिकल की खरीदारी में कंपनीज को गैर कानूनी अदायगियों की दस्तावेज दुनिया न्यूज को मौसूल हो गई। 3 कंपनीज को केमिकल की मुकम्मल सप्लाई ना होने के बावजूद अदायगियां की गई। दस्तावेज के मुताबिक एक ही दिन में 74 करोड़ रुपए से जायद की गैर कानूनी अदायगियां की गई हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेंगे। जाकिरुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। जाकिरुल्लाह, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में महकमे सेहत की जानिब से मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए केमिकल मंगवाने के लिए एडवांस में अदायगियाँ की गई हैं। एक दिन में 74 करोड़ रुपए जो है वो अदा किए गए हैं, जबकि अभी तक केमिकल की 100% फराहमी जो है वो नहीं हो सकी। इसी वजह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ कंपनियों के अभी तक 1 अरब 93 करोड़ रुपए से ज़ायद जो है वो बकायाजात भी है। मुख्तलिफ केमिकल्स और जो सामान यहाँ पे अस्पतालों को फराहम किया जाता है उसकी मद में बकायाजात भी है, लेकिन उसमें अदायगी नहीं की गई। जबकि एडवांस में 3 कंपनियों को 74 करोड़ रुपए जो है वो अदा किए गए हैं केमिकल की अदायगी के लिए। जब डीजी हेल्थ से बात की गई तो डीजी हेल्थ का यही कहना है कि जून का महीना था, तो इसी वजह से जो माली साल था वो ख़त्म होने जा रहा था, तो हमने एडवांस में इसी वजह से फ़ंड जमा कराए हैं ताकि फ़ंड जो है वो लेब ना हो जाए। तो इसी वजह से हमने एडवांस में अदायगी की गई है, जबकि एडवांस अदायगी की मद में बाकायदा तौर पर कंपनियों से। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाकिरुल्लाह, आपने अपडेट किया। दरियाई सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद कसूर के मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मकामी लोग बिजली और मोबाइल सिग्नल न होने से परेशानी का शिकार हैं। मकामी लोगों को अपने प्यारों से राबितों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं ज़ैन अली। जी बिल्कुल, इंडिया की जानिब से चंद रोज़ कबल दरियाए सतलुज में पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद दरियाए सतलुज से पानी होता हुआ जब कसूर के मुकाम पर पहुंचा था तो कसूर के जो 10 से 15 देहात थे वो पानी के बायस जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुके थे, और इसके साथ हज़ारों मरबा जो ज़मीन काश की गई थी वो भी तबाह बर्बाद होकर रह गई थी। जबकि इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, PDMA का अमला मौजूद है, उनकी जानिब से शहरियों को जो है, देहातियों को जो है वो रेस्क्यू भी किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ देहाती मौजूद हैं, मुतासरा देहाती, उनसे मजीद बात करते हैं। इस वक्त हमारी कौंसिल के अंदर जो फ्लड है वो 1988 का बन चुका है, और इस वक्त हमारे गांव के जितने भी कौंसिल में गांव हैं ये सारे डूब चुके हैं। मैं वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजाज करता हूँ कि हमें वाफ़ज़दा करार दिया जाए। जी बिल्कुल, मुतासरा शख्स की आपने बात सुनी, इनकी जानिब से जो शिकायतों के अंबार लगाए हैं। सिग्नल का प्रॉब्लम है, जबकि आमदो रफ्त के लिए जो अहम शाहराएँ हैं जो एक गांव से दूसरे गांव को मिलाती हैं वो सैलाबी रेले के बायस जो है वो टूट चुकी हैं, जिनके बायस शहरियों को जो है रेस्क्यू करने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली जो है वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुकी है। अब तक के अदाद शुमार के मुताबिक रेस्क्यू की जानिब से तकरीबन 4972 अफराद को जो है वो रेस्क्यू किया जा चुका है। हज़ारों अफराद इस सैलाबी रेले से मुतासिर हैं, जबकि 10 से 15 गांव जो है वो इस वक्त इस सैलाबी रेले के बायस जो है वो डूब चुके हैं। जबकि तर्जमान PDMA के मुताबिक मज़ीद पानी आने से ये ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा भी जो है वो जाहिर किया गया है। जी, खबरें अभी और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।